के लिए घनाभ के लिए कह रहा है एल कितना है 10 सेंटीमीटर, बी कितना है 8 सेंटीमीटर और एच कितना है 6 सेंटीमीटर। तो पूछा है इसका आयतन क्या होगा, आयतन क्या होगा। तो घनाभ के आयतन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एल बी एच होता है, एल बी एच। तो इसका मतलब 10 गुणे 8, 8 गुणे 6 मल्टीप्लाई कर देंगे ना। अब मल्टीप्लाई कर देने से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 8 छके 48, 480 सेंटीमीटर हमें है ना। तो सेंटीमीटर क्यों कहिए, अच्छा है इसी को हम घन सेंटीमीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, घन सेंटीमीटर भी कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो सबको घनाभ का आयतन का फॉर्मूला पता है, बोलो। चलो तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए। ऑप्शन आपका ए सही है। कौन सा क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये घन के लिए कहा गया है, किसके लिए, घन के लिए कहा गया। और कह रहा है ना कि घन की एक भुजा, बोलो कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो बोलो इसमें क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ए पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बोलिए। हाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बराबर 6a स्क्वायर होता है। तो 6 गुणे 12 का स्क्वायर कर देंगे। बोलो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। आंसर बताइए। 6 चौका 24, 6 चौका 24 26, 864 सेंटीमीटर है ना। तो सेंटीमीटर सॉरी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बोलिए बी सही है, मिला लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, घन की भुजा दुगुनी करने पर आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा, है ना। घन के लिए कह रहा है, घन के लिए कह रहा है क्या, यदि a को 2a कर दिया जाए, a को 2a कर दिया जाए तो v का क्या हाल होगा, यही ना पूछ रहा है v का क्या हाल होगा। तो v देखो ध्यान से, a को 2a कर दिया जाए तो v का क्या हाल होगा, यही ना पूछ रहा है। तो बोलिए देखिए v बराबर क्या होता है, एक ही होता है। अब इसमें जो है आपको 2a एक जगह कितना रख देना है, 2a रख देना है। तो बोलो कितना हो जाएगा 8a हो जाएगा। तो इसके हिसाब से देखिए a क्यू है। तो बोलो कितना गुना बढ़ रहा है 8 गुना। तो v जो है कितना गुना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बोलो, ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी कितना नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6 स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 गुणे 5 का स्क्वायर कर लो। तो 6 गुणे कितना हो गया 25, 25 छक्का बोलो कितना हो गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ऑप्शन नंबर बोलो सी सही है ना। ऑप्शन नंबर सी सही है। पांचवा, घनाभ का घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 94 दिया हुआ है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोलो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ही ना होता है। अब बोलो कितना के बराबर दिया है 94 के बराबर। और इसमें देख लीजिए क्या क्या दिया फॉर्मूला में जो है, इसमें 2 इंटू कर देंगे। अब यहाँ पे गौर से देखिए ये 94 है ना, ये 2 इंटू एल और बी का मान दे दिया है। 5 गुणे कितना दिया है 3 ना, 5 3 दिया हुआ है। तो 3 गुणे एच हो जाएगा प्लस एच गुणे 5 हो जाएगा। अभी देखो 2 सही कटा, 2 7 14, 2 चौका 8 9, 47 बार में कट जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 3h और ये कितना हो जाएगा 5h। इसको जोड़ लो, इसको ले आके घटा दो इधर, 47 में से 15 माइनस कर दो और ये कितना हो जाएगा 8h हो जाएगा। इसको घटाओगे तो कितना मिलेगा 32, 32 बराबर कितना हो गया 8h। तो 8 चौका कितना हो गया 32। पूछा क्या है, ऊंचाई ना पूछा है। तो बोलो एच कितना हो जाएगा, एच कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। बोलो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है। कितना नंबर क्वेश्चन के लिए, हाँ 5 नंबर क्वेश्चन के लिए। 6वां नंबर क्वेश्चन में आइए। 6वां नंबर, बेलन का आयतन का सूत्र पूछा है। तो बेलन के आयतन के सूत्र के लिए फॉर्मूला क्या होगा, किसके लिए, बेलन के लिए। बेलन के आयतन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर ए कितना नंबर है 6 नंबर है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ऊंचाई 10 सेंटीमीटर वाले बेलन का आयतन होगा। त्रिज्या 7 है और ऊंचाई कितना है तो v बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन के लिए होता है ना 22/7 ले लीजिए। r का मान कितना दे रखा है 7, ऊंचाई कितना दे रखा है 7। तो 22 बटा ये देखिए 1 7 से 1 7 कैंसिल हो गया। तो 7 गुणे 10 हो गया 1540 सेंटीमीटर क्या हो गया क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बोलिए ए, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन के लिए? हाँ, बेलन के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सीएस से बोले तो 2 पाई आर है, सीएस से बोले तो 2 पाई आर है, 2 पाई आर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही है, ए सही है इसका भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो 2 पाई आर एच में 2 पाई आर एच में हम पाई आर स्क्वायर को दुगुना करके क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो क्या बन जाएगा? 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, आर प्लस एच। बोलो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 9 का बी सही है। चलो 10 नंबर के लिए, यदि बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या समान दे दिया हो, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या समान दे दिया हो तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला बताइए। यही ना है, यही हो जाएगा टीएस से। क्या ये टीएस से ही तो निकला है ना? टीएस से निकला है। टीएस से कितने के बराबर है? 2 पाई आर प्लस एच है ना। कह रहा है ना कि एच को भी क्या कर देना है? आर ही कर देना है। तो आर प्लस आर कर दो, तो बोलो 2 दूना 4, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बोलो 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन कौन सा सही है? ए सही है। 10 के लिए ऑप्शन कौन सा सही है? ए सही है। चलो 11 नंबर पे हम लोग चलते हैं। कितने नंबर पे? 11 नंबर पे बताइए, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होगा? शंकु के आयतन के लिए हम कहते हैं कि बेलन का ये एक तिहाई होता है, बेलन का एक तिहाई होता है। तो बोलो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा 11 का। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए 12 नंबर पर हम लोग चलते हैं। कितना नंबर पर? 12 नंबर पर। 12 नंबर सवाल क्या है? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन बताइए। तो शंकु के आयतन के लिए फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान कितना रख दीजिए? 22/7। और दिया है हाँ, ऊंचाई कितना दिया है? 7 त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है ना। है तो तीन वट है 24, 7 से 60 कट गया तो 8, 8 7 भाई 22 7 154 हो गया। 154 गुणे 8, 8 चौका 32 हो गया, 8 पर 40 3 43 हो गया और 8 एकम 8, 8 4 12, 1232 सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बताइए। ए सही है, यानी 12 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए। चलिए 13 नंबर सवाल पे चलते हैं। शंकु का तिर्यक ऊंचाई पूछा है। क्या पूछा है? तिर्यक ऊंचाई। तो आपको पता होना चाहिए एल आर एच में संबंध क्या होता है। तो फॉर्मूला एल बराबर क्या लिखते हैं? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा सही है? बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए क्या होता है? पाई आर एल होता है। 15 नंबर इसका यूनिट क्या होता है? वर्ग इकाई ना। तो यूनिट आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है। 15 नंबर पे आते हैं। शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या क्या है? बराबर है। तो तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? शंकु की क्या कह रहा है? तिर्यक ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या क्या है? बराबर है। तो यही फॉर्मूला है ना, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर दो तो 2 अंडर रूट, ये अंडर रूट 2 आर स्क्वायर रहेगा ना, तो आर रूट 2 हो जाएगा, यानी रूट 2 आर। ये ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बोलो कौन सा सही होगा? बी सही होगा। कितने का? 15 नंबर का। कितने नंबर का? 15 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 16 पर हम लोग आते हैं। कितने नंबर पर आते हैं? 16 नंबर पर आते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बताइए। सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 17 नंबर पर आइए। गोले का आयतन पूछा है तो 4/3 पाई आर क्यू के घन इकाई के क्या होता है? बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है। कितने तक हम लोग कर लिए? 17 तक। 18 नंबर क्वेश्चन में अर्धगोले का वक्र पृष्ठ पूछा है। अर्धगोला बोले तो अर्धगोले का सीएस से पूछा है। तो गोले का आधा कर देंगे ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर घन इकाई वर्ग इकाई। बोलो कौन सा सही है? ए सही है। 18 तक कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। बोलो कहाँ आते हैं? 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 पर अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, जो ढक्कन होता है, यानी 3 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन बोलिए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए। 18 नंबर का कौन सा सही था? 18 का भी ए सही था। हो गया। चलो बोलो कितना नंबर पे जाना है? हाँ
20 नंबर पे व्यास 14 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन पूछा है। व्यास 14 सेंटीमीटर गोले का आयतन पूछा है, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला 4πr³ होता है ना। व्यास कितना दिया है बताइए? 14, तो त्रिज्या कितनी होगी? 7 होगी ना। ये 4 गुणे 22/7 और ये 7 का पावर क्यूब। बोलो एगो से एगो कट जाएगा ना, तो बचेगा यहाँ पर है तो 4 गुणे 22 और 49 हो जाएगा। हाई तो रहेगा ना, हाई रहेगा, 3 रहेगा। ठीक है, अब देखो और कोई कटने वाला है? नहीं कटने वाला है। नहीं कटने वाला है तो मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करा दो। 49 दूना 98 और 49 दूना 98, 8 9 8 17, 178, 178 चौका 4 बटा 32, 4 28, 3 31, यानी 3 4 एकम 4, 43 12, 43 12/3 सेंटीमीटर क्यूब। दशमलव में आया है? इतना आया है? कितना मान दिया है? 1436 दे दिया क्या? अरे कर लो ना इसको। 3 एकम 3, 3 चौका 12, 1 3 तरीका 9 हो गया, 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए 1437 के आसपास आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलो 21 नंबर पर आते हैं। 21 नंबर में खोखला गोलन दिया, बेलन दिया है। क्या दिया है? खोखला। क्या नंबर पर आते हैं हम लोग? 21 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 21 नंबर खोखले बेलन का आयतन पूछा है। तो खोखला बेलन मैंने, खोखला बेलन कहने का मतलब बाहरी आयतन, बाहरी आयतन में से अंदर के आयतन को घटा देंगे। तो 21 नंबर क्वेश्चन में देखो, खोखले बेलन का आयतन, ये सही है ना। इसमें से पाई एच कॉमन कर लेंगे तो r² माइनस r²। कौन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 1 21 का। ऑप्शन नंबर 22 का बताओ। r बराबर कितना दिया है? 7। खोखले बेलन का आयतन पूछा है। खोखले बेलन का आयतन यही सेम है ना, सेम फॉर्मूला 22 नंबर के लिए। 22/7। एच कितना दे रखा है? एच 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 नहीं दिया क्या? अच्छा एच दे रखा है कितना? 10 दे दिया। अरे सुनिए, एच भी 10 दे दिया है, दोनों त्रिज्या भी दिया। ठीक है, एच 10 हो जाएगा। बड़ा त्रिज्या कितना दिया है? 7, और छोटा त्रिज्या 3 दे दिया। ठीक है, तो 22/7 गुणे ये 10, 7 7 49, 49 में से 9 घटा लो। 22/7 गुणे 10, 49 में से 9 घटाओ, 40 हो गया। तो 22 चौका 8800 अब बटा 7, 7 एकम 7, और ये कितना होगा? 1 और 8 बच गया, तो 7 दूना 14, 4 0 7 5 35, फिर 5 बच गया, 7 7 49, और फिर 1 बच गया, 7 एकम 7। कौन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी। चलो 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन, खोखले बेलन के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। खोखले बेलन के लिए खोखले बेलन के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा? खोखले बेलन के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। कौन सा बेलन? खोखला। तो खोखला बेलन कैसा होता है जी? खोखला बेलन किसकी बात कर रहा है? खोखला बेलन कैसा होता है? देखो ऐसे, यही ना है। ये देखो ऐसे है कि नहीं है? ये देखो अंदर का है, और इसी में एगो बाहर से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलो, एगो ऐसे बाहर से हो जाएगा। देखो यही क्या हो गया? खोखला बेलन हो गया। अब पूछा है ना इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। क्या पूछा है? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए इसको यहाँ से मिटा दोगे इसको, है ना, तो ई वाला पार्ट बनेगा ना, हाई वाला पार्ट बनेगा बलय का। क्या बनेगा? बलय का। तो बोल बलय का बनेगा? आंतरिक त्रिज्या आर ले लो, स्मॉल आर, बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर। तो इसमें पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बाहर वाला मान लो इसकी ऊंचाई कितना है? एच है ना, एच है। अंदर की भी ऊंचाई कितनी होगी? एच होगी। यानी कहने का मतलब 2 पाई, एगो होगा आर एच, है ना, छोटका पर, एगो होगा बड़का पर, है ना। अब बल फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या करते हैं? दुगुना कर देंगे हम किसमें से? एच भी तो कॉमन होगा ना। हाँ, एच पाई ये कॉमन हो जाएगा, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। मिल रहा है ना? देखो मिल गया। कौन सा मैच कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 के लिए बोलो। ए क्वेश्चन एच है दबा, झाँका नहीं मैं लोग को। चलो क्वेश्चन नंबर 24,
खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये दो ले लेंगे, ठीक है। 2 पाई वक्र मैंने कौन सी, ऊपर का नीचे का छोड़ देना है ना, ऊपर का पार्ट है नीचे का पार्ट का छोड़ देंगे ना, तो बचेगा कौन सी 2 पाई इंटू आर प्लस 2 पाई h इंटू आर प्लस आर बच जाएगा। ऑप्शन बता दो। 24 का ऑप्शन हो गया भाई। 25 का बता दो। 25 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, कौन सी के पूछा है जी? कहाँ फ्रस्टम लिखा है? क्वेश्चन नंबर 25 में। हाँ, तो खोखला बेलन के लिए कौन लगेगा, ही लगेगा, और क्या। 2 × 22/7। एच कितना दे दिया है जी? 7 दे दिया है ना, आज दोनों को जोड़ दो। एच में 7 से 7 कट गया, 44 × 8 मिला लो, 8 चौका 32, 3 35 आया है 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए सही, सबका यही सही है जी। चलिए, शंकु के फर्स्टम का आयतन बताना है। क्वेश्चन नंबर 26। फर्स्टम कहने का मतलब क्या होता है? शंकु कैसा होता है, यही ना शंकु है। आप फर्स्टम कहने का मतलब ऊपरी हिस्सा क्या कर दो, काट दो, ये हटा दो यहां से, है ना। तो पूछा है कि बचे हुए का आयतन क्या होगा। तो इसमें आपको फॉर्मूला बताया गया था, पाई h/3 और उसके बाद से आर स्क्वायर प्लस R1 इंटू आर। सही है, यही वाला है ना। कौन सा ऑप्शन है? ए, बस ए, सबका यही सही है। इसमें पूछा है शंकु के फर्स्टम का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बताना है। शंकु के फर्स्टम का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? आई वाला पार्ट, यही ना। ई वाला पार्ट बताना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, तो एगो तो एक स्मॉल आर पर निकल जाएगा, एक कैपिटल आर पर निकल जाएगा, यही ना। तो पाई एल कॉमन हो जाएगा, R1 प्लस R2। बोलो कौन सा सबसे सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी मार लो।